जबरदस्त महानूर इफ्तिखार आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम जी ऑन शो। और आज हमें कार्निवल पे यहाँ पे बहुत मज़े की परफॉर्मेंसेस भी आजकल चल रही हैं और राइड्स भी हैं और बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो लोगों से बात करते हैं और आज सवाल करेंगे। बड़ा क्विक और माइंड गेम वाला सवाल है कि आपने विद इन 30 सेकेंड्स आपने इसका जवाब देना है कि 36 साल का बच्चा 36 माह का बच्चा कितने साल का होता है। आज का हमारा सवाल ये है कि 36 माह का बच्चा कितने साल का होता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहीं पे हमारे साथ एक ये खड़े हुए इन्हीं से बात करते हैं अगर हमें इनकी आवाज़ आए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर वार्म और कोजी है वो आप ही हैं। ठंड तो नहीं लग रही होगी अंदर। ये वाली जॉब मुझे भी चाहिए व्यूअर्स। मैं भी ये बनना चाहती हूँ। अच्छा ये बने क्या हुए हैं आप? डैडी बियर। टेडी बियर बने हुए हैं। अच्छा, जो कि लड़कियों की बड़ी कमज़ोरी होती है, हर बर्थडे पे जो है ना उनको वो टेडी बियर चाहिए होता है। तो आप कितने अरसे से कर रहे हैं ये और कौन कौन से कैरेक्टर्स बनते हैं? हम यही करते हैं और जॉब करते हैं। चले ज़बरदस्त। ये बताएं आपसे जल्दी से सवाल करते हैं, एक 36 माह का बच्चा कितने साल का होता है? 3 साल का। ज़बरदस्त। आपके बच्चे हैं? हाँ जी है। अच्छा, तभी आपने बड़ा जल्दी जवाब दे दिया प्रोग्राम के स्टार्ट में ही। हम एक और सवाल भी लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपने कुछ सुनाना है, इसी में रहते हुए कुछ एक्ट करके दिखाना है? नहीं, शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, वाह क्या बात है। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हारून। हारून कौन सी क्लास में बच्चे? 2 ऑरेंज। 2 ऑरेंज में। ये बताएं हारून, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा। क्या क्या कर लिया, एंजॉय कर लिया, ये बताएं। कुछ फ्रेंड तो पसीना आया हुआ है इतनी ठंड में, क्या करके आए हैं? खेला इतना ज्यादा। माय गॉड, यानी कि आपने बहुत आज अपना टाइम अच्छा स्पेंड किया। ये बताएं कि दिल चाहता है कि रोज एंजॉय होना चाहिए या वीकेंड पे एंजॉय होना चाहिए? बस रोज होना चाहिए। लड़कों का वैसे यही दिल चाहता है कि रोज एंजॉय करें। तो पढ़ाई किसने करनी है फिर? पता नहीं। पता नहीं। आप यहीं से आए हैं? इधर आए? अच्छा, ये बताएं हारून, आप जो हैं वो क्या करना चाहते हैं बड़े होके? आपके गोल्स क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं फौजी। फौजी बनना चाहते हैं? उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी। चलें, ये बताएं आप क्या सुनाएंगे? अच्छा नहीं। चलें, आपसे एक मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये बताएं कि 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? मुश्किल में पड़ गए हैं हारून आप। तो ये बताएं कि हम आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं, 36 मंथ्स का जो बेबी है वो कितने ईयर्स का होगा? 36 मंथ्स का 3। अरे वाह, ज़बरदस्त, जल्दी कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन सही। मैथ्स में मुझे लगता है अच्छा है मैथ्स आपका? हाँ, इतना नहीं। इतना नहीं अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट और अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। कौन सी गेम्स अच्छी लगती हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। ये जो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं आजकल, इसमें आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन सी लग रही है? ये वाली कौन सी? वो जब भी हुई बर्थडे वाली। वो तो अच्छा, वैसे ही बर्थडे हुआ है तो हमने भी उसको ज्वाइन किया था, बड़ा मज़ा आया। मैंने भी उनका बर्थडे, क्योंकि अक्सर ऐसा बर्थडे हो जाए ना, स्पेशल बन जाता है आपका जब इतने सारे परफॉर्मेंस हों और बर्थडेज हो जाए। वो हम व्यूवर्स आपको आगे दिखाते हैं। तो चलें हारून, कुछ जल्दी से सुना दें जो आपको आता है, अगर आप सॉन्ग सुना सकते हैं। पल पल आता है। चलें सुना दे। बच्चों को पल पल गाना बड़ा पता नहीं पसंद है। पल पल जीना मुहार रहता तेरा इंतजार, तेरे काबू में यान करके 16 सिक्का, अब क्यों मैं होश में आता नहीं, मेरा दिल क्यों बाता नहीं, इतना ही आता है। बस इतना ही आता है। अच्छा चले, थैंक यू सो मच हारून। मैंने वैसे एक बच्चों में चीज़ नोट की है, बहुत सारे बच्चे उससे जब कहते हैं ना सॉन्ग सुना दें, कुछ सुना दें, तो वो ये पल पल जीना मुहाल सुनाते हैं। तो शायद ये ईजी टू मेमोराइज़ है कि आप इसको जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हम जब बचपन में इतने इतने गाने याद करते थे ना, तो हमारे अम्मा अब्बा या ख़ानदान वाले कहते थे कि पढ़ाई भी इतनी आती है, इतना सबक याद किया है। तो इसी तरह बच्चे जो है वो गाने आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन सबक याद नहीं होता हमसे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अभी हम सामने से देख रहे थे तो एक बच्ची का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है इसी जगह पे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं वो भी खड़े में हैं और एक बच्ची का बर्थडे भी है, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कितने साल की होगी है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मानूर। अरे वाह महानूर, मेरा नाम भी महानूर है। ये बताएं कि आज आपका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, कैसा लग रहा है कि यहाँ पे परफॉर्मर्स भी हैं और आपका बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया सबने, यहाँ पर आके क्लैपिंग भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। कितने साल की होगी है महानूर और कैसा लग रहा है? मैं 9 साल की हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इन सब में बर्थडे सेलिब्रेट करना? जी। तो मेरा ख्याल है कि
देखिए कितना आपको ये बर्थडे मेरा ख्याल है आपका मेमोरेबल, ऐसा बर्थडे पहले कभी हुआ है आपका? हुआ हुआ है, पहले भी हुआ है? हाँ, ये तो इनके लिए, महानूर के लिए नॉर्मल बात है कि इतने सारे लोग जो हैं वो होते हैं और आपको एंजॉय करवाते हैं बर्थडे, है ना? तो ये बताएं कि आपके गिफ्ट्स कितने मिले हैं सबसे? अभी तो नहीं मिले। अभी नहीं मिला? अच्छा चले आपके, अच्छा ये बताएं आपका कभी बर्थडे ऐसा हुआ है? मैंने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है? जी जी ऐसा बर्थडे हुआ है महानूर जैसा बर्थडे? जी, ऐसा नहीं हुआ। लड़कों का होता भी नहीं है ऐसा, लड़कियों की बर्थडे ऐसी होती हैं। काश कोई मेरी जिंदगी में भी ऐसा है जो मेरा बर्थडे मनाए। अच्छा देखिए, लड़कियां इतना बर्थडे सेलिब्रेट लड़कों का करती भी नहीं है। वैसे तो करना चाहिए, वो तो बड़ी सेल्फिश होती है, मुझे पता है। ऐसा नहीं होता। अच्छा आप, अस्सलाम वालेकुम, आप इनके पेरेंट्स हैं? जी। और आप तो यहीं पर होते हैं और यहाँ पे इनका पार्ट है, तो महानूर को आप गिफ्ट क्या देने वाले हैं ये बताएं? मानूर का अभी तक तो सरप्राइज रखा हुआ था। पहले तो हमने रेस्टोरेंट जो है उसमें हमने डिनर प्लान किया हुआ। प्लान किया हुआ, अच्छा। तो महानूर जिस दिन पैदा हुई उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी ये बताएं, क्योंकि मिले जुले रद्दमल होते हैं, सब कहते हैं कि बेटियां, कभी कुछ लोग हैं जो थोड़ी जिनकी जाहिलाना सोच है वो कहते हैं बेटियां बड़ी बोझ होती हैं, तो जिस दिन ये चांद का नूर आया उस दिन आपने क्या सोचा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तो रहमत होती हैं और इसीलिए मैंने इनका नाम भी महानूर रखा। अच्छा चले महानूर, फिर काटते हैं हम, केक कट करते हैं और व्यूअर्स हम भी इनके साथ मिलकर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और अक्सर जो है वो हम अपने शो में लोगों का बर्थडे विश करते हैं, तो आज महानूर का भी बर्थडे विश करते हैं। चले व्यूअर्स, आपने देखा महानूर का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो गया इतने सारे लोगों में, और ऐसा बर्थडे जो है वो कम ही लोगों का होता है कि इतने सारे लोग जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट करें। और ये देखें, ये परफॉर्मेंस भी करके दिखाना शुरू हो गया। तो आज जिनका भी बर्थडे है महानूर के अलावा, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, और आई होप आपका ये साल और आगे आने वाले साल भी बहुत अच्छे गुजरे। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? तहजीब फातिमा। तहजीब फातिमा। तहजीब कौन सी क्लास में? 5। में। हाँ जी। हारून, आपसे तो बात हो गई ना हमारी। ये बताएं तहजीब, आप जो हैं वो क्या करना चाहती हैं लाइफ में, क्या गोल्स हैं आपके? डॉक्टर। डॉक्टर। यहाँ पर आके एंजॉय किया आपने? हाँ जी। क्या क्या देखा है ज़रा बताएं। कुछ देखा है। बहुत क्या देख लिया? परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी लगी? जब जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। ठीक है, चलें। ऐसा बर्थडे आपने कभी मनाया अपना नहीं इतने सारे लोगों में? नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा बर्थडे आपका कब हुआ था, याद है आपको? बहुत देर है। अच्छा, क्या आपका डेट क्या है, बर्थडे क्या है? बर्थडे फरवरी 27। अच्छा, आने वाला है। आपका दुपट्टा जो है वो गिर गया है, कोई बात नहीं। ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होता है? जल्दी बताना है। 36 3। मेरा वैसे इतना मैथ्स अच्छा नहीं है, मुझसे कोई पूछे ना तो मैं सोच में पड़ जाऊँ। तो क्या सुनाएंगी आप, जल्दी से ये बताएं। क्या सॉन्ग सुना दें। ठीक है। मैंने बट किसी को सुनाया नहीं है। नेशनल एंथम आता है आपको, पाकिस्तान का जो है कौमी तराना आता है? हाँ जी। सुनाइए जल्दी से, सामने देखिए। पाक सर जमीन शानी बात नहीं आता। हाय अल्लाह, क्यों नहीं आता? ये तो ज्यादती वाली बात हो गई। स्कूल में असेंबली होती है आपकी? हाँ जी। उसमें क्या करवाते हैं आपसे? पहले वो तिलावत कराते हैं, फिर नात फिर कौमी तराना और फिर दुआ। दुआ। कौमी तराना फिर भी याद नहीं हो? चलिए ये बताएं कि कौमी तराना लिखा किसने, ये पता है आपको? इलामा। तो फिर ख्वाब पाकिस्तान का हफीज़ जलंधरी साहब ने देखा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है, बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन हमें तो याद है कि मार पीट के जो है ना वो याद करवाया जाता था कि बेटा याद करो याद करो। तो बच्चों को जो है वो अपने मुल्क के बारे में और वैसे भी जो है वो नॉलेज देते रहना चाहिए। माएँ वैसे अब भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि जो फादर्स हैं वो ऑब्वियसली अपनी जॉब पर होते हैं और वो बड़ा रात को टाइम निकालते हैं बच्चों के साथ, जो एक टॉक टाइम होता है। माएँ तो चलते फिरते सुबह शाम दोपहर जो है ना वो बच्चों की तरबियत में मसरूफ़ होती हैं और कुछ ना कुछ जो है वो उनको बताती रहती
रहती हैं, इसलिए माओं का जो है ना वो बड़ा किरदार होता है एक बच्चे की तरबियत में। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अब जो है ना वो हम आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ यहाँ पे दिखाने वाले हैं जो इस जगह पर कार्निवल पे हो रही है। वो ये है कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं, यानी कि स्केचिंग करते हैं जो आगे तस्वीर बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ख़तरनाक सी लड़की जो है, ये हमारी प्रोड्यूसर है, ये इतनी ही ख़तरनाक लगती है। मैंने वैसे इसको थोड़ा सा छुपाया हुआ है, लेकिन तस्वीर कभी ऑब्वियसली वो कैमरे के सामने बहुत पुरानी आई थी, अब दोबारा हम उनको लाना भी नहीं चाहते हैं। मुझे इसके बाद लगता है मेरी प्रोड्यूसर जो है ना वो शायद मेरा भी कर सकती है। तो आज पहले तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। आपका टैलेंट माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि कितनी स्पीड से आपने इतनी ख़तरनाक औरत की तस्वीर बना दी है। बहुत शुक्रिया। तो ये बन गई है जी, ये बेसिकली ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, तो ये देखें, ये मेरी प्रोड्यूसर साहिबा हैं, माशाल्लाह आप देख लें, ये ऐसी ही दिखती हैं और ये इसमें ज़रा थोड़ी सी खूबसूरत इन्होंने बना दी है। मुझे मेरा ख्याल है पीछे से जो है ना, अब इसके बाद ये मेरा ज़िंदगी का कहीं आखिरी शो ना हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं और ये इतना ज़बरदस्त टैलेंट है कि फ़ौरी आप बना लेते हैं। मेरी भी ऐसी बना सकते हैं आप स्केच? जी जी बिल्कुल, ये मैं 10 साल से बना रहा हूँ। 10 साल से बना रहे हैं और स्पीड मैंने आपकी देखी है बड़ी ज़बरदस्त है। मार्कर से स्पीड में बनाना पड़ता है क्योंकि कैरी कैची टाइप ही है ये। रियलिस्टिक अगर बनाए तो उस पर एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आवर्स लाजमी लगेंगे, उससे पहले नहीं आप कर सकते कोई। तो मेरा चेहरा आपने मतलब नोट कर लिया है, कितनी देर में आप नोटिस कर लेते हैं कि ये फीचर्स हैं, ये बड़ी आंख है, छोटी आंख है, नाक ऐसा है, होंठ ऐसे हैं? 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट्स में मेरा चेहरा आपने मेमोराइज कर लिया? जी। तो अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ और इंटरव्यू कर लूँ, साथ साथ आप मेरा स्केच बना लेंगे? जी जी बन जाए। ठीक है व्यूअर्स, वैसे तो ये प्रोड्यूसर साहिबा हफ्सा आरिफ का बन गया है। आप देखते हैं कि मेरा स्केच जो है वो ये कैसा बनाते हैं और फिर आपने जज करके बताना है क्या वाकई मैं ऐसी ही दिखती हूँ, कहीं मैं भी इतनी ख़तरनाक ना दिखूँ। तो चलिए मैं ज़रा बैठ जाती हूँ और ताकि इनके लिए ईजी हो तो ये स्केच बनाएं, तब तक हम जो है वो बात करते हैं किसी से। और यहाँ पर जो हैं वो परफॉर्मर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए पहले एक बच्ची हमें नज़र आई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आपसे तो हमारी पहले भी बात हुई है। यस। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ पर बैठे हुए स्केच आर्टिस्ट हैं और तस्वीर बना रहे हैं, आपने इनसे बनवाई है अपनी? नहीं बनवाई, क्यों? इतने बिजी थे वो, मैंने डिस्टर्ब करना नहीं सोचा। इतने बिजी थे वो, तो आपको लग रहा है उनका आप टैलेंट देख के हैरान तो हो रही होंगी कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो स्केच बना लेते हैं। यस। अच्छा, ये बताएं आप क्या करती हैं? पढ़ेंगे? स्कूल जा रही। तो ये बताएं कि स्कूल जा रही हैं, स्कूल में किन चीज़ों में ज़्यादा जो है वो आप पार्ट लेती हैं? क्या एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पसंद है? मुझे स्पेलिंग बी और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना। फिल्म्स में पसंद है। तो स्पीच वगैरह कभी की है आपने? यस, मैंने MUN भी किए हुए हैं। अच्छा नाइस। तो आप कर सकती हैं अभी स्पीच को, याद है? इस टाइम देखें, किसी कभी भी कुछ भी हो सकता है, टैलेंट का कोई टाइम नहीं होता। देखें वो टैलेंट का कोई टाइम है। उनको मैंने कहा है आपने मेरा चेहरा मेमोराइज़ करें और मुझे स्केच बना के दें। आप भी कुछ 2-3 लाइनें जो हैं वो सुना दें अगर याद हैं तो। इस टाइम तो नहीं, बहुत पहले किया था। हमारे यहाँ अभी कुछ पिछले शोज़ में जब जिलानी पार्क में हमने एक शो किया था, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी जिसने जो है वो AI पे जो है वो जहन पे, इंसानी जहन के बारे में एक स्पीच की थी और वो बड़ी ही ज़बरदस्त स्पीच की थी। तो मुझे बड़ा शौक़ होता है कि अगर कोई इस तरह की बच्चियाँ हमें मिलें, बच्चे मिलें तो वो स्पीच सुनाएँ, पार्टिसिपेट करें कैमरे पर, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो आप भी जो है वो नेक्स्ट अगर कभी हमें ऐसी मिली तो आप भी कुछ प्रिपेयर करके आइएगा, है ना? तो क्या कहना चाहेंगी आप आजकल के बच्चों को, क्योंकि आप भी जेन जी में आती हैं? थोड़ा सा सामने कैमरे की तरफ देखें। आप जेन अल्फा हैं, छोटी हैं आप तो बहुत। यस। तो ये जेन जी से भी आगे की कोई चीज़ होगी, किस तरह सोचते हैं आप, ये बताएं। हमें तो बड़ी ख़तरनाक लगती है जेन जी। सच में ख़तरनाक है भी। अल्फा कितनी ख़तरनाक होगी? उनसे तो कम से कम। जेन जी से कम है? यस। चलिए ठीक है, हर बंदे को अपनी जनरेशन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सवाल है हमारा, ये बताएं जल्दी क्विकली, आपने विद इन 15 और 30 सेकंड्स में जवाब देना है कि 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होगा? 3 years। नाइस। चले 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 1। बिल्कुल आपने सही जवाब है। कौन सा ऐसा टेबल है जो आपको बड़ा क्विकली और अच्छा आता है? सारे 5 का खास तौर पे। 5 का सुना दें जल्दी से। 5 1 5 1 not? 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 5
55 मैं कहाँ पहुँच गई 5 कहाँ पहुँच गया? 80 कहाँ से आ गया? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। 5 9s are 45 5 10s are 50 हाँ, देखिए इंसान जो है ना वो जोन आउट कैसे होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अक्सर व्यूअर्स वैसे ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते या कुछ काम करते करते जोन आउट हो जाते हैं। वैसे मेरी भी बड़ी आदत है कि मैं भी अगर कोई इस तरह की बात ना हो रही हो जो मेरा जिसमें इंटरेस्ट ना हो तो हम जैसी लड़कियां जो है ना वो जोन आउट हो जाती हैं और पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। लोग कहते हैं यार होश में आओ, वापस आओ। अक्सर ऐसा होता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे जो स्केच आर्टिस्ट हैं उन्होंने अभी तक बनाया है कि नहीं बनाया। व्यूअर्स वो घड़ी आ चुकी है जब आपने जजमेंट आपके हाथ में है कि इन्होंने मेरा स्केच कैसा बनाया। ठीक है, तो दिखा दीजिए। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ? वैसे हाँ लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपने मुझे इतना उदास क्यों कर दिया है? आपको पता लग गया कि मैं अंदर से उदास हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, यानी इनको पता लग गया कि मैं उदास हूँ। और चलें, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा ज़बरदस्त आपका ये आर्ट है और आप बना रहे हैं, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आप जो हैं वो परफॉर्मेंसेस यहाँ पे शुरू हो गई हैं सामने और डांस परफॉर्मेंसेस चल रही हैं जो कि यहाँ पर चल रही हैं आजकल, एंजॉय कर रहे हैं लोग। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, नाम तो आपका बड़ा पुराना ज़माने का और बड़ा ज़बरदस्त नाम है। वो टाइप नाम है ना? दादाबू ने रखा है ना। दादाबू ने रखा था। दादाबू का अपना नाम क्या था? चौशाह अकबर? नहीं चौधरी शाह मोहम्मद था। चौधरी शाह मोहम्मद, बड़ा खूबसूरत नाम था। तो ये बताएं आप क्या करते हैं? अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कर रहे हैं, सही। ये बताएं कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस में हैं? नहीं यहाँ पे एज अ कैशियर हूँ वैसे यहाँ पे। जॉब कर रहे हैं, चले। आपका ताल्लुक लाहौर से? नहीं बेसिकली उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से आए हैं। चले, सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं कि एक 36 माह का बच्चा कितने साल का होता है? 3 इयर्स का। इसका बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कुछ ऐसी हिडन टैलेंट हो या कुछ परफॉर्मेंस आप भी दिखाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, कोई शेर व शायरी का शौक हो, सुना सकते हैं? इसी किसी चीज़ का भी नहीं शौक। गाना गाने का भी शौक नहीं है? नहीं शौक नहीं है इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं। क्या शौक क्या है? अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं आउटिंग वगैरह करता हूँ भाई। आउटिंग वगैरह घूमने फिरने का ज़्यादा शौक रखता ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक हूँ। जी घूमने फिरने का। कहाँ कहाँ गए हैं पाकिस्तान में? अक्सर मैं कराची वगैरह और कराची से मरी वगैरह, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में गया। तो वैसे लाहौर ही बड़ा मरी बना हुआ है। जी तो ये बताएं कि सलाहुद्दीन आगे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? अनमैरिड है। अनमैरिड हैं। तो अनमैरिड ही रहना चाहते हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो देख रहे हैं कि शादी वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। वो कहते हैं नहीं भाई हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नहीं शादी तो करेंगे इंशाल्लाह। शादी करेंगे? जी पाड़ा में ही करेंगे, लाहौर की लड़की से करेंगे? जहाँ नसीब लिखे होंगे इंशाल्लाह वहीं पे होगी। नसीबों पे छोड़ दिया आपने। वैसे वो भी तो कहते हैं ना कि नसीब इंसान अपने खुद बनाता है। देखिए जाए तो कराची में ज़्यादा चांसेस हैं मेरी शादी के। अच्छा, यानी कोई कराची में लड़की पसंद है? नहीं रिलेटिव्स में। रिलेटिव्स में है, ठीक है। यानी कज़न मैरिज करेंगे आप? जी। व्यूअर्स यहाँ भी वक्त में एक शॉर्ट ब्रेक का प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। व्यूअर्स वैसे तो कहा जाता है कि मर्द जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसी चीज़ों में और ऐसी परफॉर्मेंसेस में, और हमने आज तक जब भी इस तरह की परफॉर्मेंस देखी है वो क्या बात है, जबरदस्त। आपकी तालियां अप्रिशिएट कीजिए हमारे स्टार को। वेल डन। इस परफॉर्मेंस को देखिए और एंजॉय कीजिए। ये बात वेल डन। और ये देखिएगा क्या बात है, ऊपर से भी ऊपर। वेल डन। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कार्निवल पे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और परफॉर्मेंसेस को भी इंजॉय कर रहे हैं, राइड्स को भी इंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीरा उस्मान। मीरा सुभान। आपका नाम? उस्मान। अमल इमरान। अच्छा, आप दोनों कजन्स हैं? जी। अच्छा, चले ये बताएं आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं 5 क्लास में हूँ। और आप? मैं प्रेप में हूँ। अच्छा, ये बताएं कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? ठंड तो नहीं लग रही बहुत ज्यादा? नहीं। नहीं लग रही?
नहीं। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? यस। ज़्यादा विंटर सीजन पसंद है या समर? विंटर। विंटर्स पसंद है। वैसे ज़्यादातर सबको जो है वो सर्दियाँ पसंद होती हैं। तो ये बताएं, यहाँ की परफॉर्मेंसेस देखने का मज़ा आ रहा है, राइड्स लेने का मज़ा आ रहा है? यस। अच्छा, चले ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं टीचर। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, चले तो किसमें क्या लगता है कि को किसकी डॉक्टर बनेंगी? स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट की। हार्ट की? क्यों, ऐसा क्यों है? बस दिल करता है। ज़्यादा लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, बस वैसे इससे भी बचना चाहिए। तो ये बताएं, आप दोनों से हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से हम आपसे पूछते हैं, 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होगा? 36 मंथ्स का बेबी कितनी ईयर का? हाँ, क्विकली 6 मंथ्स का। बता। चलें, आपसे हम एक और मैथ्स का क्वेश्चन कर लें, बड़ा आसान सा है। 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? आपको पता है? 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? क्या आंसर होता है इसका? 7 डिवाइडेड बाय 7 1 इज द राइट आंसर। क्या सुनाएंगी? आप कोई पोइम आती है? जल्दी से सुना दें। पोइम नहीं आती आपको? ये हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं आती। नहीं आती, याद नहीं आ रही। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहते, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हैं, ये बताएं। पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि मामा बाबा आई लव यू, मैं आप जो हैं वो मेरे सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, आप मेरा ख्याल करते हैं, कुछ इस तरह का मैसेज। मामा बाबा आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। दोनों में से ज़्यादा बात कौन मानता है? बाबा। मामा मानते हैं। आप बेटियों की तो जो है ना वो बाप ही मानते हैं बातें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, ये अब आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक लड़की हैं और ये परफॉर्मेंस दे रही हैं, साइकिल पे जो है वो कुछ कर रही हैं। इस परफॉर्मेंस को देखिए और एंजॉय कीजिए। ये बात, well done। और ये देखिएगा क्या बात है, ऊपर से भी ऊपर, well done। वैसे तो कहा जाता है कि मर्द जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसी चीज़ों में और ऐसी परफॉर्मेंसेस में, और हमने आज तक जब भी इस तरह की परफॉर्मेंस देखी है वो लड़कों को ही करते हुए देखी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लड़की हैं और बड़ी यंग सी लग रही हैं और यंग टैलेंट है जो कि ये परफॉर्म कर रही हैं, साइकिल चला रही हैं और बड़ी महारत के साथ ये परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो लेट्स सी कि अब ये क्या होने वाला है। आई होप आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देखी होंगी यकीनन अपनी लाइफ में, ज़्यादातर मर्दों को करती हुई देखी होंगी, लेकिन आप देखें कि चेहरे पे इनकी कितनी स्माइल है और बड़े कॉन्फिडेंटली जो है वो ये परफॉर्म कर रही हैं। और अब आपको दिखाएंगे जी आंखों पे पट्टी बांध के इस आग के दरमियान में से क्या बात है, जबरदस्त। आपकी तालियां अप्रिशिएट कीजिए हमारे स्टार को, वेल डन, क्या बात है, सुपर से भी ऊपर, वेल डन, तालियां अप्रिशिएट कीजिएगा। व्यूअर्स, अब जो है ये बड़ी डेंजरस परफॉर्मेंस आ गई है और हमें जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि दोनों जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों साथ चल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया की, और हमारी कोशिश यही है कि हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह एंटरटेन कर सके। वैसे आपको ऑब्वियसली पे करके ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है और आप एंटरटेन होते हैं, लेकिन हम जो है वो आपको अपने शो में ये परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं और आई होप जो है इंजॉय करेंगे। ये इसको संभल करेंगी और यहीं पे आपको चला के दिखाएंगे। और ये 6 इंचेस की साइकिल है और बहुत ही छोटी है जो ये चलाने वाली हैं और मेरा ख्याल है इसके पीछे जो है वो बहुत हार्ड वर्क और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, वेल डन, तालियां बजाएं जरा हमारे इस आर्टिस्ट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, दुनिया की सबसे छोटी साइकिल, वेल डन, अप्रिशिएट कीजिएगा हमारी इस टीम को।
व्यूअर्स परफॉर्मेंस आपने देखी और हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये बहुत इजी है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क। इसके पीछे बहुत अरसे की मेहनत होती है और ये बहुत यंग लोग हैं जो इस तरह परफॉर्म करें और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुरिया फातिमा। हुरिया कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। चलें ये बताएं हुरिया आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7 में। तो क्या सोचा हुआ है, क्या करना चाहती हैं? आजकल की जो बच्चियां हैं, यंग जनरेशन है, वो कहती हैं हम जो है ना वो बिजनेस करेंगे, तो आप क्या करना चाहती हैं? इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगी मैं। अच्छा चले, लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आई हैं, तो यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं आप? लाहौर आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है कि नहीं, ये बताएं। जी बहुत मज़ा आता है हमें, तो हमारे तो नानों का घर है, हम आते हैं हर बार। अरे नाइस। तो ये बताएं कि नानों का घर जो है वो वैसे ही आपका बड़ा फेवरेट घर होता है, नानों के घर में ज़्यादा मज़ा आता है दादों के घर में? नानों के घर में सारे कज़न्स होते तो उधर ज़्यादा मज़ा आता है। और वो जो होता है ना जिसे कहते हैं कि आप सारी सारी रात जागते हैं, स्नैक्स खाते हैं, मूवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, तो ये करते हैं आप लोग? जी। कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं ये बताएं। हम या तो डिटेक्टिव वाली गेम्स खेलते हैं और माफिया आई थिंक जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। माफिया वैसे गेम जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मज़ा आता है उसमें अगर चीटिंग ना करें, है ना? नहीं, हम चीटिंग करते हैं। करते हैं आप? जिसमें वो नाइट फॉल कराते हैं, जी जी, है ना? नाइट फॉल कराते हैं कि आंखें बंद करनी है आपने और फिर बताना है चोर कौन है। हाँ जी। मुश्किल से मुझे भी मेरे दोस्तों ने सिखाई है, लेकिन मुझे भी याद नहीं हुई है अभी अच्छे तरीके से। मेरे कज़न को उन्होंने पर्दे के पीछे किया था, उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की थी सारी, कि मैं बता पाऊँ कि कौन है। वो माफिया था इसी वजह से। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताएं आज का हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से आपसे पूछते हैं कि 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होता है? 30 बताना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाते हैं क्विकली क्विकली। 3 इयर्स का। 3 इयर्स का, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। हुरिया ये बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप कार्निवल विजिट करें, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, शोइंग का बहुत अच्छा है। और जो है वो अपन किसी के लिए स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती हैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी किसी फ्रेंड के लिए? नहीं, कोई आपकी फ्रेंड नहीं है? है। क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? एक मदीहा और एक हमना। और वो रावलपिंडी से? जी। क्या कहना चाहेंगी उनको, कोई याद मैसेज ताकि आपकी एक मेमोरी बन जाए? मैं इनको बहुत मिस कर रही हूँ यहाँ पे। उधर तो हम स्कूल में हर वक्त बातें करते थे, इधर तो वो है ही नहीं। ज़्यादा किस चीज़ की बातें होती हैं क्लासरूम में? टीचर्स की बारे में गॉसिप होती है? जी। कौन सी टीचर अच्छा पढ़ाती हैं और या नहीं? हाँ, सबसे अच्छा मेरी एक मैम पढ़ाती है, मैम निमरा। मैम निमरा। और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है कि टीचर जो है वो किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चे, हमने तो अपने दौर में मारें भी खाई हुई हैं, ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्यार से पढ़ते हैं या फिर जो है उनको थोड़ा सा सख्त टीचर से पढ़ना पसंद है? वो तो डिपेंड करता है जिस तरह का बंदे का माइंड सेट हो। अगर आपका क्या माइंड सेट है? आप प्यार से पढ़ने वाली हैं या सख्ती से पढ़ने वाली हैं? मैं प्यार से ही पढ़ लेती हूँ। अच्छा, प्यार से पढ़ लेती हैं, सख्ती से नहीं पढ़ सकती? नहीं, सख्ती से नहीं। चलें, थैंक यू सो मच हुरिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि हर बच्चे का अपना माइंड होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उन पर सख्ती करनी पड़ती है पढ़ाई में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत प्यार से टैकल करना पड़ता है। हर बच्चा जो है वो टैलेंटेड होता है, लेकिन कुछ कमियां उनमें रह जाती हैं। जैसे बच्चे कहते हैं कि ये वाला बच्चा हमारा थोड़ा वीक है। अल्लाह ताला ने सबको बहुत टैलेंटेड बनाया है, बस हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से हमने इनको मैनेज करना है ऐसे बच्चों को। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो बैक स्टेज पर आए हैं। हमने कहा जो हमारे मेन परफॉर्मर्स हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कि ये एक कपल है जो हमें पता लगा कि ये दोनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। और एक और नई चीज़ हमें पता लगी है कि माशाल्लाह इनका एक 6 मंथ्स का बेबी है जो इनके साथ है, और ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम तो हमें पता है शहबाज, क्योंकि आपसे पहले भी बात हुई थी। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आप दोनों क्या ऐसी परफॉर्मेंस पे मिले थे? जी, मैं भी बचपन से कर रहा हूँ, तो ये भी बचपन से कर रही है। से कर रही हैं इकरा? मैं 3 साल की उम्र से। 3 साल की उम्र से कर रही हैं। तो आप जो हैं वो आप दोनों मिले कैसे, ये बताएं। बस एक साथ काम करते थे दोनों, तो बस वो अच्छी लगी तो मैंने इनसे पापा से बात कर ली कि। और आप इकरा मान गई? जी। तो आपने नहीं कहा कि आप भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे जिस पे मैं मान जाऊं? नहीं, बस बाबा राजी थे तो ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपका ये 6 मंथ्स का बेबी है, आप बड़ी यंग लग रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं इस तरह की परफॉर्मेंसेस भी और बेबी के साथ?
बस हो जाता है जब मैं जाते हैं। जी जब मैं परफॉर्मेंस करती हूँ तो इसके बाबा संभालते, जब वो करते फिर मैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप दोनों कितने सपोर्टिव हैं। आप तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए कि आप लोग इतनी एक तो हार्डकोर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और बेबी भी आपका साथ है। बस मुझे इस बेबी को देख के थोड़ा हो रहा था कि ठंड इतनी ज़्यादा कि ये बीमार ना हो जाए। नहीं, मकसद ये पीछे बैठता ही नहीं है रूम में। अच्छा, इसे भी आदत हो गई है शोर में रहने क्या की। नाम रखा है आपने बेबी का? सारिम खान नाम है। सारिम खान। तो आप दोनों ये बताएं, दोनों ही परफॉर्मर्स हैं, बच्चे के लिए भी यही सोचते हैं कि इसको भी आगे परफॉर्मर बनाना है? नहीं, बच्चे को हाई स्टडी करवानी है और अगर ये परफॉर्म करेगा भी तो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा, अपने मुल्क की तरफ से करेगा, पाकिस्तान की तरफ से करेगा। ठीक है, तो नाम किसने रखा है इसका? इकरा सारिम? दोनों ने मिल के रखा। तो अभी तो वो एक जैसे कहते हैं ना माशाल्लाह, जब एक औरत जो है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, तो आप इतनी हार्ड परफॉर्मेंसेस करना, तो आप वैसे ही औरत बड़ा वीक महसूस कर रही होती है, तो आप तो इतनी जल्दी परफॉर्मेंस पे भी आ गई हैं। 1 साल तो कम से कम गैप लेती। 4 मंथ के बाद किया स्टार्ट। 4 मंथ के बाद स्टार्ट किया। 4 मंथ में तो अभी तो आप हील हो रहे होते हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप ये काम कर। नहीं, जो परफॉर्मेंस करते हैं वो फारिग भी तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ये बात है। चले, क्वेश्चन है हमारा आपसे। अब देखिए, हमने सवाल भी ऐसे ही निकाल लिया, आपके हाथ में बच्चा है ना। सवाल है कि 36 महीने का बच्चा कितने साल का होगा? जल्दी बताना है। 3 साल। 1.5 साल का। नहीं, इनका जवाब सही है बिल्कुल। ये बताएं, आप जो हैं वो इसके अलावा कोई म्यूजिक का शौक है? जैसे इन्होंने तो बताया इनको एक्टिंग का शौक है। इकरा, आपको और क्या शौक है? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जिम्नास्टिक। आप डांस भी बड़ा जबरदस्त करते हैं। नहीं, मैंने डांस नहीं डांस ही किया। अच्छा, वो कोई और है? जी। अच्छा, वो कोई और है शायद। वो आप डांस परफॉर्मेंसेस नहीं करते? मेरी सारी परफॉर्मेंस जिम्नास्टिक की है। जिम्नास्टिक है, ठीक है। तो जो इस फील्ड में और लड़कियां आना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगी? उनको आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो वो भी कर सकती हैं। चैलेंजेस का सामना होता है अगर एक सिंगल लड़की है, क्योंकि आप तो मैरिड हैं और आपके साथ एक हस्बैंड की सपोर्ट है। जो सिंगल लड़की है उनको चैलेंजेस का सामना होता है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पेरेंट्स साथ होने चाहिए या हस्बैंड, कोई एक यानी मर्द का और फैमिली का सहारा होना। जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा बैक स्टेज हम यहाँ पर आए और ये परफॉर्मर्स हैं जो मेन इनके परफॉर्मर्स हैं, और माशाल्लाह एक छोटा बेटा भी है। और वही बात है कि आपको रुकना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को हर्डल नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो नहीं भी हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब छोड़ चुकी हैं, तो अक्सर उनका यही मेरे पास जवाब होता है कि देखिए मेरी बेटी अभी बड़ी छोटी है, मेरा बच्चा अभी बड़ा छोटा है, मैं अभी काम नहीं कर सकती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि ऑब्वियसली तरबियत बड़ी मैटर करती है कि बच्चे की तरबियत ना ख़राब हो, लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं और ऐसे भी लोग हैं पेरेंट्स जो मिलके काम भी करते हैं और बच्चे की तरबियत भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਤੂੰ ਐ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐ ਮੇਰੀ ਆ ਖੇੜੀ ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਪਸੰਦ ਪਾਵੇਂ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਵੇ ਗੱਲ ਅੜੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐ ਮੜੀਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। अच्छी लग रहे हैं आप। अच्छा, ये बताएं, थोड़ा सा कोई एक्ट करके दिखाए ना, घूम फिर के हमें दिखाएं। पंछी बनूं अड़ती फिरूं मस्त मगन में आज मैं क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रही हूँ। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कार्निवल पे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और परफॉर्मेंसेस को भी इंजॉय कर रहे हैं, राइड्स को भी इंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बढ़ते लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁਕਮਾਨ जिमनास। आपका नाम? मेरा नाम साउथ साउथ। दोनों क्या करते हैं? नासिक। जिम्नास्टिक। अच्छा, यानी आप परफॉर्मर्स में से हैं? या जबरदस्त। कितने दिनों से कर रहे हैं परफॉर्म? हम फिलहाल हो गए 20 डे हो गए। 20 डेज हो गए हैं। और कितने दिन करना है? अभी ये हो रहा है। 6 डेज हो रहा है। तो रोज एक ही परफॉर्मेंस कर करके मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आता है। हम हमारी परफॉर्म ऐसी है कि हम गेम करते हैं जिम्नास्टिक। जब हम कर रहे होते हैं हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। अच्छा, यानी वो एक एक्सरसाइज हो रही होती है। एक्सरसाइज हो रही होती है, बॉडी को मूवमेंट करते हैं ना, तो हम अच्छा फील होता है हमें। आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से आप? या किस इलाके से? मेरा लाहौर अंदरून से। अंदरून से। आप भी? शालामार। अरे
ज़बरदस्त, क्या बात है। तो आप तो अंदरून के तो खाने बड़े मशहूर हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिमनास्टिक वाले, एक्सरसाइज वाले, फिट रहने वाले, वो ऐसे खाने खा नहीं सकते। कि खाते हैं आप? नहीं, हम नहीं खाते। हम अपनी डाइट देसी है ना, तो इसलिए अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं इस गेम में। कैसी डाइट रखते हैं आप, ये बताएं। डाइट नॉर्मल रखते हैं, जैसे देसी हो गए, पराठे हो गए, सुबह उनके साथ नाश्ता वगैरह कर लिया। ज़बरदस्त। फिर भी मोटे नहीं होते, पेट नहीं निकलता बाहर? खुद ही नहीं हो रहे हैं हेल्दी, खुद ही नहीं हो रहे। हेल्दी होंगे गेम नहीं होगी। हेल्दी मतलब कि मोटापा नहीं आ रहा। हेल्दी होना तो ज़रूरी है, वैसे मतलब मोटापा नहीं आ रहा। नहीं होगी, उससे जिम्नास्टिक नहीं होती। तो शुरू से आप बचपन से यही सोचते थे कि हमने यही करना है? बचपन से सोचते नहीं थे, शुरू से ही हमारा एक पर्पस यही था कि हमने यही करना और हम कर रहे हैं बचपन से ही। नाइस। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि 36 महीने का बच्चा कितने साल का होगा? जल्दी से बताना है। महीने 12 महीने होते हैं, तो 36 कैसे होते हैं? महीने ही 12 होते हैं। वैसे पूछ रहे हैं ना, आपसे क्वेश्चन है कि 36 महीने हो गए ना, एक साल में थोड़ी ना पूछ रही हूँ। वैसे यही तो सवाल है कि 36 महीने का बच्चा कितने साल का होगा? 36 महीने का। 36 महीने का बताना है जल्दी। 1 2 3 4 कितने साल? वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 4 में से बताएं। चलें, 1 2 3 4 क्विकली बताएं। यानी कि ये ऑप्शन आपने रखे हैं 1 2 3 4, तो तुक्का बेड़ना, अब पता नहीं। मैंने तुक्का जल्दी जल्दी बताना। आपका तुक्का जो है ना वो बिल्कुल सही लगे। तुक्का नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो तुक्के वाला काम जरा। चलो ये बताएं कि वैसे गाना गाने का शौक है या शेरो शायरी का शौक है? अरे वाह, क्या सुनाएं फिर कुछ? नहीं, सिंगर नहीं हूँ मैं, रैपर हूँ। तो रैप सुना दे। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਐ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐ ਮੇਰੀ ਆ ਖੇੜੀ ਵੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਪਸੰਦ ਪਾਵੇਂ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਵੇ, ਗੱਲ ਅੜੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐ ਮੜੀਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਹੀ ਵੱਜੀ ਪਈਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੱਜੀ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਜਾਨੀਆਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਨੀਆਂ, ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੇਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਐਹੀ ਕਰੀ ਜਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਐ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ जान सब कुछ मेरा तू। ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? अच्छा लगा है। आप अभी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा शौक से गाते हैं। आप कुछ सुनाएंगे? ये मैं स्टैंड करके दिखा। वैसे ये मैंने अपना खुद लिखा हुआ है। लिखा वैसे। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त मगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरफान। अरफान, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? वान टाउन से। अवान टाउन से आए हैं? यस। पंछी लग रहे हैं आप। यस। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा कोई एक्ट करके दिखाए ना, घूम फिर के हमें दिखाएं। कौन सा गाना गा रहे हो? यही वाले गाने पे गाते हैं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त मगन में, आज मैं क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रही हूँ। आपने उड़ना है थोड़ा सा ना। बने क्या हुए आप बाय द वे? टॉल मैन। टॉल मैन, अच्छा ठीक है। चले, तो कोई गाना आता है आपको? मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता कोई जिस पे आप परफॉर्म कर सकें? अपने थोड़े पर तो निकालें। हाँ, थोड़ा सा घूम के भी दिखा दें। क्या बात है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टॉल मैन के हम साथ हैं, और ये एक्चुअल में किसी सहारे पे खड़े होते हैं। तो ये बताएं कि कितनी देर से आप ये खड़े हुए हैं? ये हम 3-4 घंटे तो हो गए। 3-4 घंटे। थके तो नहीं है आप? थक तो इंसान जाता ही है, पर मजबूरी है, काम तो करना ही। काम कर रहे हैं, मज़ा भी आता है कि नहीं आता? बहुत एंजॉय बहुत कर रहे हैं बच्चे आपके साथ बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। यस, बच्चे बहुत करते हैं एंजॉय। सवाल है हमारा, ये बताएं कि 36 महीने का बच्चा कितने साल का होता है? 36 साल का? 36 साल का, 36 महीने का बच्चा कितने साल का होता है? 36 साल का 3 साल का तो होगा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, जबरदस्त। कोई गाना सुनाएंगे? गाना नहीं मुझे आता। अच्छा, नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त मगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। इनको देख के मुझे ये गाना आ रहा था। हम आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती? मैंने तो पता नहीं कितना कुछ पहना हुआ है। हमें लगनी चाहिए, हम तो कराची से आए हैं। कराची से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? लाहौर के लोग अच्छा ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? के लोग फिलहाल तो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आगे का कुछ नहीं कह सकते हैं। आगे का क्या मतलब? कुछ ज्यादा देर के लिए आ गए हैं हम? हमें तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए ना। अच्छा, बस करते हैं आप कराची वाले तो 2 दिन। हम लाहौरी जो है ना वो बड़े मेज़बान हैं। हम तो हफ्ता मेहमानों को रखते हैं। हम कराची चले जाए ना तो आप लोग वो जिसे कहते हैं ना टोपी कराते हैं, वो कराते हैं आप लोग हफ्ता भर रखेंगे, हम लोग महीना भर रखते हैं मेहमानों को। नहीं, मैं नहीं मानती। कराची के लोग जो है ना वो इतना बिजी, इतना ऑक्यूपाइड होते हैं कि वो सिर्फ टोपियाँ कराते हैं। नहीं, टोपियाँ नहीं करवाते हम। दो जैसे हम टोपियाँ नहीं करवाते, हम लाहौर तक आ गए। टोपियाँ होती हैं लेकिन मेहमान नवाज भी है। अच्छा, तो आप लोग सब कजन्स आए हैं या फ्रेंड्स आए हैं? फ्रेंड्स आए हैं। अरे वाह, देखिए मेरे भी दोस्त देख लें, लड़के लड़कियां जो है वो मतलब जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस तरह से ट्रिप्स पे जाते हैं। हमारे तो माशाल्लाह ट्रिप बनते ही कैंसिल होने के लिए। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ट्रिप कैंसिल करना ही है तो क्यों ना बड़ा ट्रिप बनाया जाए, कोई बाकू का या दुबई का या कहीं थाईलैंड का ट्रिप बनाए, क्योंकि कैंसिल तो करना ही है। आप कहाँ घूमते हैं फ्रेंड्स सारे? हमारा ये साथ जिंदगी का फर्स्ट ट्रिप है। तो ये बताएं कि पेरेंट्स से इजाज़त कैसे मिली? पेरेंट्स से इजाज़त मुश्किल से मिली। अभी भी हम लोग आखिर में भी घर से निकलते वक्त बहुत ताने खा के आए, लेकिन हम लोगों ने बस जाना था तो बस जाना था। मैंने कहा नहीं लड़कियों के साथ जाओगे? अम्मा ने तो कहा था, यकीनन उनको पता है इनमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनको सारी चीज़ें पता है, फिर भी बट देख रहे हैं व्यूअर्स, जेन ज़ी खतरनाक। आप जेन ज़ी में ही आते हैं ना? कह सकते हैं। देख लें व्यूअर्स के ऐसे ओपनली जो है ना वो चल रहे हैं। अब हमारे जो कुछ हमारे देखने वाले होंगे वो तौबा कर रहे होंगे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या करें, अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि ऑन कैम भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? जी बिल्कुल पता है। अच्छा, तो आगे शादी भी करनी है कि नहीं करनी? हाँ, मुझे तो करनी है, उसका नहीं पता। उसको भी जब तक उसकी रजामंदी होगी तब तक हाँ शादी कर। बस जल्दी से आप जो है वो निकाह पढ़वा लें। बस बहुत जल्द, जैसे ही वो घर में बताएंगी, अपने उनके घर में। अच्छा, उनके घर में अभी उन्होंने नहीं बताया और आपने बता दी? नहीं, वो असल में उनके लिए लड़कों पे भरोसा करना ना आजकल की जनरेशन में थोड़ा मुश्किल है, तो वो फैमिली का या लड़की का? लड़की का। अच्छा, चले, लड़कियां जो है वो जल्दी बिलीव नहीं करती हैं। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, चले ये बताएं कि और लाहौर में कहाँ घूमे आपने? अंदरून साइड देखी है? नहीं, अंदरून हमारा है कि या तो सुबह जाएंगे या तो अभी रात में जाएंगे। अभी कह लें कि लाहौर की सबसे पहली जगह ही है हमारी। अच्छा, वैसे आपको पता है रात के टाइम जो माल रोड है वो बड़ी खूबसूरत होती है। वहाँ पे वो भी चल रहे होते हैं ऊँट, और उसके आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद वो ऊँट की सवारी भी चल रही होती है, लेकिन रात के टाइम तकरीबन कोई 1-2 बजे के बाद, 1-2 बजे, और माल रोड बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो ज़रूर जाइएगा। ज़रूर, हम तो कराची में रात भर जागने वाले लोग हैं, हम तो सारी रात घूमेंगे। नहीं, अब तो लाहौर भी जागता है, डोंट वरी। लाहौरियों के बारे में है कि लाहौर बंद हो जाता है, लेकिन लाहौर भी अब बंद नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़े चाय पॉइंट्स खुल गए हैं। चाय का मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि कराची वालों को चाय बड़ी अच्छी चाहिए होती है। लेकिन हम कराची वाले ऐसे, हम सारे चाय नहीं पीते हैं। अच्छा, कोई भी चाय नहीं पीता है? कोई भी नहीं पीता, हम कॉफ़ी वाले लोग हैं। तो आप स्टडी कर रहे हैं? जी, सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं। पढ़ रहे हैं? मैं खुद बैचलर्स कर रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट में करें। चलिए जल्दी से आपसे क्विकली क्वेश्चन करेंगे, आपने जल्दी बताना है विद इन 10-15 सेकेंड्स। 36 महीने का बच्चा कितने साल का होता है? 36 महीने का बच्चा कितने साल का होता है? 3 साल का। एकदम से कैलकुलेट किया और फटाफट जवाब दे दिया। चले ये अच्छा, अब आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है क्विकली, आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर लोअर। नहीं हो गया, मुश्किल हो गया। आसान वाला करवा लेते हैं। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। बस आपने तो कर लिया। आप क्या यूनिवर्सिटी में बैठ के यही करते रहते हैं, कच्चा पपीता पक्का पपीता? तो अच्छा, चले एक सवाल आपसे करूंगी। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो मैं ये सवाल करती हूँ नए यंग लड़के लड़कियों से जो स्पेशली यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। बड़े इस तरह के आजकल वाक़यात भी हमें सुनने को मिल रहे हैं कि सुसाइड अटैम्प्ट्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में है, क्या प्रेशर होता है आजकल के बच्चों पर?
बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर, एक तो जो बच्चे का खुद से ज़्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है कि अगर वो खुद से अगर वो चाहे भी कि वो गिव अप ना करे और आगे कर सकता है, लेकिन उसकी फैमिली और आसपास के दोस्त वगैरह सब जब उस पर गिव अप कर देते हैं तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट की थेरेपी करवाई जाए? ऐसे काउंसलिंग सेशंस मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में भी नहीं, आजकल तो स्कूल्स में भी होने चाहिए, क्योंकि स्कूल्स के वैसे बच्चों को लोग छोटा समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ काउंसलिंग की ज़रूरत उन्हीं को है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक था और लाहौर एंजॉय करे। आई होप लाहौर इनको बड़ा अच्छा ट्रीट करे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको पता है, पिछले जो है वो कुछ दिनों में एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक पेश आया, लेकिन वो बच्ची जो है वो एक निजी यूनिवर्सिटी की तालबा है जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, और जो पता लग रहा था वो ये था कि वो बच्ची बड़ी ब्रिलियंट है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, रिसेंटली उसने एडमिशन लिया और उसी यूनिवर्सिटी में पहले भी जो है वो एक ऐसा वाक़या पेश आया। बेसिकली वही बात है कि आपके आजकल के स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। माँ बाप अब ये नहीं कहते हैं कि बेटा आपने सीख कर आना है, आप मार्क्स अच्छे लें ना लें, ग्रेड्स अच्छे लें ना लें, हमने ये देखना है कि बच्चा सीख क्या रहा है, बजाय इसके कि हम उसको इतना प्रेशराइज़ कर लें। हम माँ बाप जो हैं वो इतना प्रेशराइज़ कर लें कि तुम्हारी फुप्पी के बेटे ने इतने नंबर ले लिए, तुम्हारी मामू की लड़की ने इतने नंबर ले लिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो शायद हो सकता है, अल्लाह ना करे आप अपने बच्चे की जान जो है वो खो बैठ सकते हैं। तो हमें बड़ा एहतियात से चलना है और बात करनी है, और मेरा ख्याल है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होना चाहिए कि थेरेपीज़ होनी चाहिए और कोई ना कोई एक ऐसा थेरेपिस्ट होना चाहिए आपकी एक क्लास में। एक क्लास ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो आपको प्रेशर बिल्ड ना होने दे आपके माइंड के लिए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा कीमती है आजकल। बजाय इसके कि हम जो है वो कुछ बन जाएं ज़िंदगी में, मार्क्स अच्छे ले लें, ये कर लें वो कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जान है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, कैसे हैं आप? गुड। कौन सी क्लास में हैं? 6। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? कहाँ से आए? लाहौर से ही हैं? गुजरावाला। गुजरावाला से, माशाल्लाह लग भी रहे हैं आप गुजरावाला के। खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं ना? क्या पसंद है नाश्ते में, क्या पसंद है? चाय पराठा। बस चाय पराठा के साथ कोई पाई वगैरह नहीं पसंद? नहीं। चलें, ये बताएं कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, गोल्स क्या हैं आपके? बिजनेस करना है, ठीक है। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होता है? जल्दी बताएं। वेरी नाइस, गुड। कुछ सुनाना चाहते हैं? यस। क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाइए। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, मैं आई 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 आजा। अच्छा, ये मुझे थोड़ा पुराना गाना लग रहा है। यस। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी कार्निवल और मैंने भी बड़ा एंजॉय किया, और आई होप आपको जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगी होंगी। तो इस तरह की जगह पर आपको जाना चाहिए। थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और तो कभी कभी पैसे लगा लेने चाहिए। तो व्यूअर्स, सवाल का जवाब दे देती हूँ कि 36 मंथ्स का बेबी कितने ईयर्स का होता है? वो 3 ईयर्स का होता है। और इसी तरह आपके लिए सवालात हम लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जो मेरा से आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।